मेरे को आज नहीं तो कल इस्तीफा दे दे, उनका सम्मान बचेगा। अन्यथा उनको तो हटना ही है। बीजेपी जो लगातार दल बदल करी तो अब बहादुरी बताए, इस्तीफा दे, चुनाव में जाए, हम लड़ना चाहते हैं। वो डर क्यों रहे हैं, चुनाव से बच क्यों रहे हैं? अगर उनमें इतनी नैतिकता है, 1 साल के अच्छे काम हैं, उन्होंने जो दल बदल कराया वो वाजिब है, तो निर्मला जी का इस्तीफा कराओ। अन्यथा हम तो हटा के ही रहेंगे और चुनाव लड़ के ही रहेंगे और जीत के रहेंगे। मैंने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले श्वेत पत्र लाना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। आज तक की जितनी इन्वेस्टर मीट के लिए प्रयास किए गए उन पर श्वेत पत्र लाना चाहिए, इस पर कितना खर्चा किया गया। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़े कर्जदार हम हो गए, सबसे बड़े बेरोजगार हम हो गए, सबसे ज़्यादा किसान कर्जदार हमारा हो गया, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हर तरह का करप्शन बढ़ गया, यहाँ पर असुरक्षित है नागरिक। तो इन सब में जो मुख्यमंत्री के प्रयास हैं वो अधूरे दिखते हैं, कम दिखते हैं, केवल एक वीडियो और विजुअल दिखते हैं, तो इवेंट दिखता है। तो इवेंट कितना भी करें, पर 10 महीने 11 महीने में मुख्यमंत्री एक भी बात, एक भी काम ऐसा जो लोगों को याद रहे नहीं कर पाए। ये इवेंट करके अपने आप को व्यस्त रखते हैं, बताते हैं मैं कुछ कर रहा हूँ, पर प्रदेश का नुकसान हो रहा है, दिन पे दिन भला नहीं हो रहा। मैं मानता हूँ, जैसा अभी मैंने 2 दिन पहले कहा था कि 16 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के 1 साल का हिसाब मांगेगी और सड़क पे भी मांगेगी, सदन में भी मांगेगी। जो वचन पत्र दिया उस पर क्या किया, इसको लेकर पूरे प्रदेश से किसान आएगा, युवा आएगा। जो कानून व्यवस्था एकदम लचर है, समाप्त है, जिसका नामो निशान नहीं बचा, ऐसे प्रदेश में इन मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया, इसका सवाल पूछेगी। हम सवाल भी पूछेंगे और हिसाब भी लेंगे। तो ये क्या है, ये मतलब अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता, कंट्रोल नहीं है, जनप्रतिनिधियों का अपमान है। मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ सारे विधायकों कि अगर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का अपमान होता रहा तो आज विपक्ष के विधायकों का हो रहा है, कल सत्ता पक्ष के विधायकों का भी होगा। अगर सदन नहीं चलता है, यानी जनप्रतिनिधि विधायक की ताकत कम की जाती है, तो ये नुकसान सिर्फ विपक्ष का नहीं है, विपक्ष के विधायकों का नहीं है, ये सत्ता पक्ष के विधायकों का भी है। तो आखिर सरकार प्रदेश की है, पार्टी आपकी बीजेपी हो सकती है, पर जनप्रतिनिधि आप जनता के हो। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का बार बार अपमान होना, यानी लगभग राजनीतिक रूप से उस वोट का अपमान होना, तो इसकी मैं निंदा करता हूं और सारे विधायकों से प्रार्थना करता हूं। सदन कम चल रहा है, आपकी ताकत कम हो रही है, सदन कम में आप बात नहीं उठा पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको पंगु बनाया जा रहा है, विधायकों को पंगु बनाया जा रहा है। सदन ज़्यादा चलना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, उनकी एक प्रोटोकॉल है, उसका पालन होना चाहिए, जो अधिकारियों ने बंद कर दिया है। कृषि मंत्री कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है, कांग्रेस जहां बोले उधर में। तो कृषि मंत्री जी ने अगर ये कहा है तो फिर लोग लाइनों में क्यों हैं, भूखे क्यों मर रहे हैं? उस महिला को जो शिवपुर से जेल में दी खाद के प्रयास को लेके क्यों भेजा गया? कृषि मंत्री जी को संज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है एग्रीकल्चर के किस तरीके से मदद की जाती है सरकार द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा। अगर होती तो इस तरह का बयान नहीं देते। उनको केवल लूट और करप्शन की आदत पड़ गई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा ये कांग्रेस की भावना है, ये प्रदेश की भावना है। कृषि मंत्री प्रदेश का रहने लायक ही नहीं है। खाद की कमी है, एक वादा पूरा किया नहीं, करप्शन में उनका मंत्रालय सबसे ऊपर है, उसके एविडेंस हमने भेजे थे। वो खुद करप्ट आदमी है, उनको जितनी जल्दी हो मोहन यादव जी को हटा देना चाहिए।